श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग प्रस्तुत है स्नातक प्रथम वर्ष के उन विद्यार्थियों के बीच जो अहिंदी भाषी हैं, यानी NRB अनिवार्य राष्ट्रभाषा हिंदी पत्र के तहत आज हम अध्ययन करेंगे दिनकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रणीत रश्मि रथी का। रश्मि रथी यह एक ऐसा काव्य है जिसने कर्ण को प्रतिष्ठित किया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के विषय में हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को तत्कालीन मुंगेर जिले के बेगूसराय अनुमंडल अंतर्गत सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था, जो अभी बेगूसराय जिले के अंतर्गत है। गंगा पुत्र के रूप में अभिहित दिनकर बाल्यकाल से ही अध्यवसायी रहे। वह पढ़ने लिखने में बाल्यकाल से ही तेजस्वी माने जाते रहे। निर्धन किसान परिवार में जन्म लेने के कारण जीवन की कई समस्याओं से उन्हें रूबरू होना पड़ा, लेकिन अपने लगन हिम्मत के बल पर वह आगे बढ़ते चले गए। दिनकर जी ने अपनी कलम से पहला अगर कुछ लिखा तो वह है वारदोली विजय। वारदोली विजय, यह वारदोली विजय उनकी पहली कीर्ति मानी जाती है, जिस कीर्ति में बंगाल के वारदोली के शहीदों को नमन किया गया और वारदोली कहकर स्थानीय ग्राम बीहट को भी आनंदित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि बीहट भी वारदोली ही कहलाता रहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कलम ओजस्वी रही, आग उगलती रही। आग ही नहीं, राग भी उगलती रही, तभी तो राग और आग के महाकवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने वारदोली विजय से लेकर हारे का हरिनाम तक एक लंबी साहित्यिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान इन्होंने पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य का भी सृजन किया, जो अपने आप में गंभीर है और महत्वपूर्ण भी। संस्कृत के 4 अध्याय ने तो कमाल कर दिया। संस्कृत के 4 अध्याय के साथ साथ अन्य भी कई गद्य रचनाएं इनकी प्रख्यात हैं। पद्य रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार आदि प्रख्यात मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि ऐतिहासिक आध्यात्मिक द्वार से वर्तमान का प्रकाश, वर्तमान को प्रकाशित करती हुई इनकी तमाम रचनाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिनकर वास्तव में वैसे दिनकर हैं जो आध्यात्मिक आकाश को चीर कर भी धरती को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। दिनकर ने जिस महाभारत को देखा उससे 2 अनुपम मोती को चुनने का भी प्रयास किया। महाभारत से चुने गए मोतियों में से प्रथम मोती है कुरुक्षेत्र और दूसरा मोती है रश्मि रथी। रश्मि रथी कुल 7 सर्गों में बटी हुई रचना है। रश्मि रथी कुल 7 सर्गों में बटी हुई वह रचना है जिसका प्रारंभ ही
एक ऐसे निनाद से होता है जो दिनकर को दिनकर बनाए हुए रखे हुए है। दिनकर इस काव्य के प्रथम खंड में ही कहते हैं जय हो जय हो। जय हो से इस काव्य का आरंभ है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। यह रश्मिरथी की प्रथम पंक्ति है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। किसी विपिन में खिले वृंत पर नमस्य है फूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। यही उद्देश्य है रश्मिरथी का। सुधी खोजते नहीं गुणों का कभी आदि या मूल। रश्मिरथी का प्रारंभ ही अनय के विरोध में हुआ है। अनय का अंधकार सर्वत्र पसरा हुआ आज भी लगता है। इसलिए रश्मिरथी आज भी सामयिक है। प्रथम सर्ग के इन प्रथम पंक्तियों के माध्यम से ही दिनकर ने संपूर्ण रश्मिरथी की प्रकारांतर से व्याख्या कर दी है। उसके उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया है। उसकी परिस्थिति को भी चित्रित कर दिया है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। दिनकर पवित्र आग को प्रणाम करते हैं। पवित्र आग को प्रणाम हुआ कर रहे हैं। पवित्र आग कौन सी आग है? जो पवित्र आग है। पवित्र आग है प्रेम की। पवित्र आग है सत्य की। पवित्र आग है त्याग की। पवित्र आग है लाचारों की सेवा की। पवित्र आग को नमन करते हैं दिनकर। हम देखते हैं कि इस काव्य का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की उस सभा से हो रहा है जिस सभा में सभी पांडव और कौरव अपने अपने धनुर्विद्या की परीक्षा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी धनुर्विद्या में कर्ण भी उपस्थित हुआ है। कर्ण आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कृपाचार्य उसे रोक देते हैं कृपाचार्य, यह कहते हुए कि यह राज परिवारों की परीक्षा की भूमि है। यहाँ तुम नहीं रह सकते हो। तुम किस जाति के हो, तुम किस कुल गोत्र वंश के हो, पहले उसका परिचय दो, तभी तुम इसमें भाग ले सकते हो। यहीं से रश्मिरथी आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। रश्मिरथी शब्द का अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है कर्ण। रश्मिरथी का अर्थ ही होता है कि वह व्यक्ति जिसका रथ सूर्य की किरणों का बना हुआ हो। दिव्य रथ है कर्ण, दिव्य रथी है, महारथी है। कर्ण की तुलना में कोई नहीं है, लेकिन एक ही कलंक है कर्ण पर लगा हुआ कि उसकी मां कौन है, उसका पिता कौन है। सभी जानते हैं उसकी मां उस सभा में भी बैठी हुई है, लेकिन मां कुछ बोल नहीं पाती है, चुप रह जाती है। मां का चुप रह जाना उसके दर्द को और भी बढ़ा देता है। वह तो दुर्योधन था जो आगे बढ़ गया और उसने दूरदृष्टि से कर्ण को अपना मित्र ही नहीं बना लिया, अभी तो उसे अंग देश का राजा भी बना
दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रश्मिरथी के माध्यम से राष्ट्र कवि नामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण को मर्यादित करने का प्रयास किया है। आज का भाग सिर्फ परिचय से संबंधित है। हम आपको आगे और भी चीज बताएंगे। अभी इतना ही कहना ज्यादा श्रेष्ठकर है कि प्राची के आलोक धन्वा, प्राची के आलोक धन्वा और युग धर्म की हुंकार, प्राची के आलोक धन्वा और युग धर्म की हुंकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्याधार, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का साहित्याधार रश्मिरथी भी कहलाता है, रश्मिरथी भी कहलाता है। दिनकर जी का आत्मिक प्यार, दिनकर जी का आत्मिक प्यार जिसमें कर्ण ही बना हुआ है एकमात्र आधार, एकमात्र आधार। विशेष पाठ अगले वर्ग में आपके साथ। ओम शांति।